बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ें शब्द विचार। बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन यह मेल सार्थक होना चाहिए, ना कि निरर्थक। जैसे कि कमल, इसमें 3 वर्ण हैं, क, म और ल। इन वर्णों के मेल से निम्नलिखित शब्द बनेंगे, जैसे मकल, मलक, लमक, कलम, कमल आदि। अतः इन वर्णों से केवल 2 सार्थक शब्द बने, कमल और कलम। शेष सभी शब्द निरर्थक हैं, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं। इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अर्थात शब्द वे ही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। वर्णों की संख्या के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ण से बने शब्द, जैसे न, नहीं, व और था आदि। हिंदी में इस प्रकार के शब्द संख्या में कम है। दूसरे होते हैं एक से अधिक वर्णों से बने शब्द, जैसे फल, भारत, हिमालय, पुस्तक आदि। बच्चों, वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्दों को पद कहा जाता है, अर्थात जब शब्द वाक्य के रूप में आ जाते हैं तो वो शब्द नहीं कहलाते, तब वो पद कहलाते हैं। पद की स्थिति निम्नलिखित वाक्य से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। जैसे बच्चा अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पर बच्चा और बच्चों, ये शब्द जो हैं वो पद हैं। सार्थक शब्दों के भेद मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम शब्द क्या है। बच्चों, हिंदी में संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत भाषा अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है, अर्थात भारत में बोली जाने वाली बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। उनमें हिंदी प्रमुख है। स्वाभाविक है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए, जैसे अग्नि, कार्य, चंद्र, सूर्य, गौ, घृत, दुग्ध आदि। ये सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे तरह के शब्द होते हैं तद्भव शब्द। जो शब्द मूल रूप में संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है, अर्थात इन्हें ज्यों का त्यों संस्कृत से नहीं लिया गया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। जैसे आग, कांच, चांद, सूरज, गाय, घी, दूध आदि। ये सारे तद्भव शब्द हैं। आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते हैं। जैसे अंध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हुआ अंधा, मुख का मुंह, दूध का दूध, अंधकार का तद्भव अंधेरा, स्वर्ण का सोना, पत्र का पत्ता, आम्र का आम, हास्य का तद्भव है हंसी, मृत्यु का मौत, उच्च का ऊंचा, अश्रु का आंसू, सर्प का तद्भव सांप, कर्ण का कान, आद्य का आज, स्वप्न का सपना है तद्भव शब्द, कूप का कुआं, आश्रय का आसरा, हस्ती का हाथी, ग्राम का गांव है तद्भव, और उष्ट का ऊंट, घृत का घी, कर्म का काम, दधी का दही तद्भव शब्द है, कोकिल का कोयल, नम्र का नरम है तद्भव शब्द, ग्रह का घर है तद्भव शब्द, पूर्व का पूरब और दुर्बल का दुबला है तद्भव शब्द। तो तीसरे तरह के शब्द हैं देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं अथवा प्रादेशिक बोलियों से हुई है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे खाट, खिड़की, गाड़ी, पगड़ी, झोपड़ी, रोटी आदि। ये शब्द हमारी आम बोलचाल के शब्द हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। चौथे तरह के शब्द होते हैं विदेशी शब्द। जो शब्द अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं अमीर, गरीब, औरत, दौलत, तूफान, कानून, मालिक आदि। फारसी भाषा के शब्द हैं अफसोस, कारखाना, खरीद, ज़मीन, बाग, मुल्क आदि। और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं इंजन, कार, टिकट, क्रिकेट, टेलीफोन, रेल, सिगरेट, सिनेमा, स्कूल आदि।
पुर्तगाली भाषा के भी शब्द हैं हिंदी भाषा में, वो हैं आलू, कमरा, गिरजा, पादरी, साबुन, अलमारी आदि। ऐसे ही संकर शब्द भी आते हैं, ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, अर्थात दो अलग भाषाओं के मेल से एक नया शब्द, वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी चार्ज, इसमें लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का, नया शब्द बन गया लाठी चार्ज। सीलबंद, इसमें सील हिंदी का शब्द और बंद फारसी का। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का, और एक नया संकर शब्द बन गया वर्षगांठ। आइए अब दूसरा जाने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद। बच्चों, शब्द की रचना या बनावट को व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द के बारे में। बच्चों, भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जो परंपरा के अनुसार प्रचलित किसी वस्तु विशेष अथवा अर्थ को प्रकट करते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर उनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता, अतः इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे गुरु, शिष्य, विद्या, पुस्तक, मुख, जंगल, शेर आदि। अगर हम इन शब्दों को तोड़कर अलग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। जब एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, अर्थात दो रूढ़ शब्द आपस में मिलते हैं और यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। यौगिक शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, अर्थात उनके अलग अलग खंडों का भी अर्थ होता है। जैसे यौगिक शब्द है विद्यार्थी, खंड किया तो विद्या जमा अर्थी। यौगिक शब्द है महात्मा, महा जमा आत्मा। पाठशाला का पाठ जमा शाला। रत्नाकार का रत्न जमा आकार। देवालय का देव जमा आल्य। हिमालय का हिम जमा आल्य, हिम यानी बर्फ और आल्य यानी कि घर। ये हुए यौगिक शब्द। और तीसरे हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी परंपरागत अर्थ में रूढ़ होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक जमा ज, पंक यानी कीचड़ से जन्म लेने वाला, अर्थात किसी तीसरे की ओर संकेत। जलद, जल जमा द यानी कि जल देने वाला यानी बादल। पीतांबर, पीत जमा अंबर, पीत यानी पीले अंबर यानी वस्त्र धारण करने वाले, कौन? विष्णु। दशानन, दश जमा आनंद, अर्थात 10 आनंद यानी मुख वाला, कौन? रावण। चार पाई, चार जमा पाई, चार है पैर जिसके, अर्थात खाट, तीसरे की ओर संकेत। बच्चों, तीसरे तरह के शब्द भेद हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले जानेंगे सार्थक शब्द क्या है। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे नदी, पीपल, बच्चा, पहिया आदि। दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है, जैसे वाणी, वाय, वोटी, वाणी आदि। भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है। शब्दों को सार्थकता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, इतिहास, रेडियो, पीड़ा, नृत्य, ग्रह, मृत्यु, वायु आदि। इनका एक ही अर्थ है तो ये एकार्थी शब्द होते हैं। दूसरे तरह के शब्द होते हैं अनेकार्थी शब्द, अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कर, पत्र, हार, जल आदि। इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। कर से हाथ और टैक्स, पत्र से पत्ता और चिट्ठी, और हार से पराजय और गले में पहनने वाला आभूषण, तथा जल और पानी और जल जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये है अनेकार्थी शब्द। अगले शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द। जब एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अर्थात सबका अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे आकाश, अंबर, नभ, गगन, इन चारों का एक ही अर्थ है, यानी कि आसमान। तो इन चारों से एक ही अर्थ का बोध हो रहा है तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
आगे होते हैं विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे पति का विलोम पत्नी, रात का विलोम दिन, धनी का निर्धन, आकाश का पाताल, जय का पराजय, ये विलोम शब्द है, आपस में विपरीत, उल्टे। चौथे तरह के शब्द भेद हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, भाषा का मुख्य अंग वाक्य माना जाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उससे किसी भाव या अर्थ का बोध होता है। इस प्रकार अलग अलग विचारों को प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, जिन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि नामों से जाना जाता है। आगे आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इन शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में विकार हो जाता है तथा विकार होने के कारण उनका रूप बदल जाता है, विकार यानी कि परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। इनमें होने वाले विकार को इस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे संज्ञा से शब्द है लड़का, इसका विकार लड़का को लड़के, लड़कियां, लड़कों भी लिखा जाता है। सर्वनाम शब्द है वह, वे भी लिखा जाता है, यह का ये लिखा जाता है। विशेषण शब्द है ऊंचा, इसको ऊंचे, ऊंची भी लिखा जाता है। क्रिया शब्द है जैसे पढ़ना, इसको पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़े, पढ़ो, ऐसे शब्दों में भी लिखा जाता है। तो ये होते हैं विकारी शब्द, अर्थात जिनमें विकार यानी कि परिवर्तन होता है। दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनका रूप सदा एक सा रहता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी शब्द हैं। जैसे शीघ्र, अधिक, अभी, अचानक, और, तथा, परंतु, साथ, बिना, हाय, ओह, वाह आदि, ये सब अविकारी शब्द है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है। तत्सम शब्द जो है अग्नि, चंद्र जैसे शब्द, तद्भव शब्द आग, चांद, देशज शब्द जैसे खिड़की, पगड़ी, विदेशी शब्द होते हैं जैसे अरबी के औरत, दौलत, फारसी के शब्द ज़मीन, मुल्क, अंग्रेजी के शब्द स्कूल, सिनेमा, और अगले होते हैं संकर शब्द, लाठी जमा चार यानी कि लाठी चार, जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं। दूसरे होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द ये होते हैं जैसे विद्या, पुस्तक। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द जैसे विद्यार्थी, पुस्तकालय। तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द जैसे पंकज, दशानंद। इसी तरह अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द भी 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आपने लगातार इसका अभ्यास करना है, तभी आप इसमें दक्ष हो पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।